बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के तेज तर्रार नेता सम्राट चौधरी अब से कुछ देर बाद ही आप सबों से मुखातिब होंगे। वहाँ पे बैठे और मूवमेंट ना करें क्योंकि आपके अतिथि कुछ ही क्षणों के बाद आप सबके बीच होंगे। एक बार फिर से अनुरोध करूंगा आप सभी से, मोबाइल से रिकॉर्डिंग ना करें, अपने अपने फोन्स को साइलेंट मोड पर रखें। उन्होंने कहा था माटी में मिला देंगे, उन्होंने कहा अब बिहार में डर नहीं दम दिखेगा। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा एक ऐसा नेता जिसकी भाषा उतनी ही तेज जितना दावा, और अब बिहार की बात के मंच पर हैं जहां सिर्फ भाषण नहीं जवाब देने की बारी है। डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले चेहरों में एक, लेकिन मंच पूछेगा क्या विकास की रफ्तार वाकई उतनी है जितनी पोस्टरों में दिखती है? क्या सम्राट चौधरी सिर्फ बयानवीर हैं या समाधान वीर भी हैं? क्या सत्ता के साथ होने का मतलब जवाबदेही भी है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के तेज तर्रार नेता श्री सम्राट चौधरी जी का। तो बहुत स्वागत है सम्राट चौधरी जी का। आप लोग सेटल हो जाएं। इसके बाद इस बहुत ही तीखे सेशन में, क्योंकि सवाल बहुत ही तीखे हैं, बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, एनडीए में भी परेशानियां हैं और सम्राट चौधरी बुलडोजर चलाने की बात भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, महागठबंधन की स्थिति क्या है, सब कुछ बात करेंगे। बिहार में गौ हत्या और गौ तस्करी की भी बात करेंगे। सम्राट जी तैयार हैं आप? मैं धन्यवाद देता हूं आपको ज्ञानेश्वर जी कि आपने हम लोगों को बुलाया और लाइव सिटी के इस कार्यक्रम में बुलाकर अपनी बात और सरकार की बात रखने का मौका दिया है। जी, तो सबसे पहला सवाल बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। सम्राट जी, एनडीए कितना एकजुट है? चिराग पासवान आपके मजबूत साथी कह रहे हैं ऐसी सरकार जहां क्या क्या न हो रहा है उनके साथ बने रहना शर्म की बात। तो चिराग पासवान ये क्या कहना चाहते हैं? कितने भरोसेमंद हैं या फिर चले ही जा रहे हैं? जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं और फिर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल पैदा होता है। आप एनडीए बीजेपी, मतलब एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, आपका क्या मानना है कि एनडीए एकजुट रहेगा? चिराग पासवान सिर्फ सीटों के दबाव की राजनीति कर रहे हैं या मंशा कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्वरूप 1996 में समता पार्टी और भाजपा के मिलन से हुआ और लंबी यात्रा है। 2005 में से लेकर 2025 तक लगातार सरकार बनाने का काम किया है। बिहार की जनता जानती है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में विकास हुए हैं, सुशासन स्थापित हुए हैं, बिहार आगे बढ़ा है और बिहार जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था उस बिहार को प्रगतिशील राज्यों में गिनती होने लगी। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने वो भी बिहार देखा है जहां 6000 करोड़ का बजट हुआ करता था और बिहार और झारखंड जब एक था तो 13% रेवेन्यू इस बिहार से था और 87% रेवेन्यू झारखंड से था। आप दोनों, वो तो उम्मीदवार ही थे बीपीपा से अजीत जी, और आप तो पत्रकार साथी रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब तो 27-28 साल से मैं देख रहा हूं बिहार में राजनीति, चुनाव जब आएंगे आपको पूर्ण रूप से दिखेगा। लोकसभा में भी लोग कहते थे कि एनडीए बिखर जाएगा, एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा, 400 सीट का नारा दिया, 300 सीट देश की जनता ने जिताया। बिहार में भी 40 सीट पर हम लड़े और 30 सीट हम जीते। कुछ अपने गलतियों से हम जरूर हारे, ये मैं मानता हूं। गलतियों से हारे? मैं अपने गलतियों से हारे। हम कैंडिडेट बनाने में या उसकी समीक्षा करने में हो सकता है हम लोगों से कुछ चूक हुई, लेकिन ये मानना है कि जनता ने तब भी 75% मार्क्स दिया था और बिहार की जनता लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को समर्थन दे रही है।
इसलिए बिहार की जनता को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आगे भी जो बिहार आगे बढ़ा है इसमें पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। नहीं, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू कह रहा है फिर से नीतीश, तय नीतीश। 2025 से 2030 भी नीतीश तय है, यह बीजेपी भी मानने को तैयार है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन क्या है जी, जब नीतीश कुमार जी के पास 34 विधायक थे जी 2000 में, तब भी बीजेपी ने अपने 70 विधायकों का समर्थन दिया था। आज भी 2020 के चुनाव में भी 43 जीत कर आए, तब भी नीतीश कुमार जी को नेता मान। नीतीश जी बिहार के राजनीति में श्री बाबू के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने डेवलपमेंट के काम और सामाजिक न्याय का काम दोनों किया। पुरानी बातों को आप भूल जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं जी, इसलिए कि श्री बाबू के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय किया। जी। कुछ दिनों के लिए 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो। सामाजिक न्याय की बात आपने की, लालू यादव को भूल गए? एक उदाहरण दीजिए जिसको मुख्य धारा में लाया हो। नहीं, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने वो आवाज दी, जुबान दी। वही तो मैं कहता हूं जी। ये परसेप्शन है। जी, लालू जी बड़े नेता हैं बिहार के, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता। वोट भी उन्हीं के पास है, उनके प्रतिनिधि बदलते जाते हैं। वोट भी उनके ही पास है। मैं बोलता हूं जी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। लालू जी ने कहा भगवतिया देवी को मैंने राजनीति में लाया। लालू जी जब हाफ पैंट पहनते होंगे जी, तब सोशलिस्ट के जमाने में लोहिया जी ने भगवतिया देवी को सदन पहुंचाया। देखिए, फैक्ट्स को बताना पड़ेगा, यही रोल में आप हैं। जी, राजनीति में परसेप्शन से नहीं चल सकता है। 1990 से 2005 तक एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन आया तो भाजपा के सहयोग से देश में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया, और मैं कहता हूं कि मंडल भी लाया और भाजपा ने कमंडल भी लाया। इसमें कहां दो मत है। हम दोनों के सहयोगी हैं और दोनों के विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन लालू जी 1990 से 2005 तक आप देखिए, एक राजा आया, एक रानी आई। एक राजा एक रानी, मतलब लालू यादव, राबड़ी देवी। वो आप समझिए। जी, एक राजा, एक रानी, 2 राजकुमार, 7 राजकुमारी। 7 राजकुमारी। जी, यही है सत्ता। यही है सत्ता। आप एकदम क्लियर रहिए। बिहार में मैं बोलता हूं, नेता विरोधी दल बोलते हैं तो मैं तो पूछता हूं कि आपका नंबर कितना है। जी, मुख्यमंत्री एक, पहला लालू प्रसाद जी, दूसरा राबड़ी देवी जी, तीसरा मिश्रा भारती जी, चौथा रोहिणी आचार्य जी, 5वां तेज प्रताप जी, 5.5वां 5.5वां भी आप गिनने लगे। जी, तो भाई आपके रास्ते क्या है? जी, कोई डांट देगा आके? हाँ। मुख्यमंत्री डटा जाएगा तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, आपने कहा कि लालू जी को छोड़ दे, तो क्या माइनस लालू तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है? इसी मंच पर अभी प्रशांत किशोर थे, उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव से मुझे कुछ सीखना हो, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेरे पास ट्यूशन लेने के लिए आ जाएं, तो तेजस्वी यादव ने क्या ट्यूशन दे सकते हैं? प्रशांत, नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव मुझे कट्टा चलाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपहरण करने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे शादी में गाड़ियां उठाई जाती है इसका ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप क्या मानते हैं, माइनस लालू तेजस्वी कुछ नहीं है और तेजस्वी के पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है? नहीं, मैं जवाब प्रशांत किशोर जी का नहीं देने के लिए बैठा हूं। जी, प्रशांत किशोर जी अभी नए राजनेता आए हैं, काम करने दीजिए। बिहार के लोगों ने बहुत पार्टियां देखी है, इन पार्टी को भी देख रही है, देखने दीजिए। बेचारा मेहनत कर रहे हैं, करने दीजिए। माइनस लालू तेजस्वी। देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव जी का मामला है, लालू जी को छोड़कर उनके पास कुछ नहीं है। लालू जी को छोड़कर उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो पहले भी 2 बार डिप्टी सीएम रहे और इस बार भी डिप्टी सीएम रहे। एक भी उपलब्धि उनके डिपार्टमेंट, जैसे होता क्या है, सरकार तो सीएम चलाते हैं, सहयोगी सभी मंत्री होते हैं,
तो बहुत होगा। तो आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग में क्या हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि भाई पिछले वित्तीय वर्ष में मैंने 99.36% हमने खर्चा किया, ये मेरी क्वालिटी है जी। पथ निर्माण मंत्री जब वो रहे, आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पर्यटन मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए क्या किया, बिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार के रोजगार के लिए क्या किया। तो मालूम चलेगा इस पांचों डिपार्टमेंट में एक नियुक्ति नहीं हुई, यही है क्वालिफिकेशन। लेकिन क्रेडिट लेना है कि नीतीश जी ने जो काम किया वो मैंने किया। अरे भैया तो ये क्रेडिट लो ना कि पापा ने जो किया था वो भी तो क्रेडिट लेना होगा, जो लालू जी ने किया हो। थ्योरी तो लालू जी का थ्योरी है ना। जी। जैसे मैं कहता हूं कि मैं चुनाव में जाऊंगा तो नीतीश जी के विजन के साथ जनता के बीच में जाऊंगा। नीतीश जी के विजन के साथ एकदम। कोई विजन बचा है क्या? नहीं बचा नहीं, अभी तो बहुत काम बचे हैं इसमें। नहीं, कहाँ नीतीश कैसे? जी का विजन, नीतीश जी की सेहत। नहीं, पूरी तरह सेहत। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पूरा प्रगति यात्रा ज्ञानेश्वर जी 2 महीने में पूरा करते हैं पूरे जी। प्रदेश का। और नौजवान जो 33 साल का नौजवान है वो 3 साल में पूरा बिहार का यात्रा नहीं कर पा रहा है। एगो नया नौजवान आए हैं, उनको भी अभी तक पूरा बिहार यात्रा नहीं कर पाए। तो भाई कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्टिव होकर प्रदेश को भी चला रहा हो, विकास के भी कार्य को आगे ले जा रहा हो, और उसको आप कहते हैं अनफिट है। नहीं, लोग कहते हैं नाम क्यों? भी, लोग कहते हैं नाम भी याद नहीं है। क्या नीतीश जी को सम्राट चौधरी का नाम याद रहता है, चेहरा याद रहता है? नहीं, विजय नहीं। कुमार सिन्हा जी का नाम और नीतीश- चेहरा याद रहता है? नीतीश कुमार जी जी। लगातार सरकारी कार्यक्रम में भी रहते हैं और पब्लिक कार्यक्रम में भी रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में आप देखते हैं वो स्वयं बोलते हैं, जी, स्वयं बोलते हैं। कोई दूसरा थोड़े बोलता है, इंटरप्रेटर थोड़े है, कोई पीछे से थोड़े बोल रहा है। ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के विजन पर चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के मोदी विजन जी पर का सहयोग रहेगा और नीतीश जी के विजन और लालू जी का विजन बिहार की जनता जानती है। और फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है तो। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन कहाँ है जो आप चर्चा कर रहे हैं? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला सवाल अजीत जी का। ये आपने कहा कि नीतीश कुमार का विजन होगा आगे के लिए, वो कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो वो क्या विजन है आपका? या फिर आप लोग जैसे आपने भी शुरू किया, प्रशांत किशोर भी अभी कह के गए 2005 के पहले का बिहार, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पिता के कामकाज का भी क्रेडिट ले, तो आप उस पर उनको कटघरे में खड़ा करेंगे? 2005 के पहले का बिहार का मुद्दा बना करके लड़ेंगे, अजीत जी, 2005 के बाद का बिहार पर चुनाव लड़ेंगे? अजीत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत के साथ मैं रहूंगा। नीतीश जी का विजन जनता दल यूनाइटेड लेके आगे बढ़ रही है। एनडीए का नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का नेता कौन है? लालू जी। तो लालू जी के विजन से बात होगी ना। ये तो 5.5वें स्थान पर है बेचारा। 5.5वें स्थान। अरे भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। तो 5.5वें स्थान पर जो व्यक्ति होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यह देखा है, झेला है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, सुपर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, सुपर मुख्यमंत्री रामगोपाल यादव, सुपर मुख्यमंत्री शिवपाल यादव, और 3.5वां स्थान पर अखिलेश यादव। तो मैं क्या करूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्थिति है। नहीं तो वो अब तेजस्वी यादव भी अपना एक, जो आपने कहा कि क्रेडिट लेने की बात है, उन्होंने पहले उनको चैलेंज किया गया कि इतनी नौकरियां देने की आप बात कह रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा, ये भी पूछा गया उनसे। लेकिन उसके बाद नौकरी आई, उसके बाद नौकरियां दी गई, तो क्या इसका क्रेडिट लेना उनका नहीं बनता है? एक तो ये क्रेडिट वाली बात है। दूसरी बात जो 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 पॉलिटिकल बात है, उन्होंने एक सामाजिक समीकरण नया बनाने की कोशिश की है कि A to Z का समीकरण बना रहे हैं, माई बाप समीकरण बना रहे हैं। एक जो सोशल इक्वेशन, नई सोशल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, उसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? उसको कैसे सोशल challenge करेंगे? इंजीनियरिंग होता क्या है पहले ये समझिए आप, वही मैं बता रहा हूं। लालू जी को 90 में मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आ रहा हूं, हाँ, गरीबों ने। वही मैं आ रहा हूं। लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी, और जिन वर्गों की चर्चा वो करते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था अजीत जी, सामाजिक न्याय के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया।
और बनने के बाद क्या कहे, मैं किसी जाति धर्म पर नहीं बोल रहा हूं, फिर मैं स्पष्ट बोल, कहा माई समीकरण से हम चुनाव जीतते हैं। मतलब बूथ कैप्चरर्स हैं ये क्या? हमारे यहाँ भी नेता है ना, हमारे यहाँ भूपेंद्र यादव है, नित्यानंद राय हैं, हमारे यहाँ राम सूरत राय हैं, हमारे यहाँ नंदकिशोर यादव हैं, विजेंद्र यादव जी हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करे। नीतीश जी को भी आप देखिए, कोई वर्ग नहीं है जिसको छोड़ते नहीं है, वो पकड़ के रखते। लेकिन लालू जी सत्ता में बैठ के कैसे बोल सकते हैं? आप भूरा बाल साफ करो की बात नहीं करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं जी, कौन सा वर्ग बचा है गाली सुनने के लिए, पहले ये तो बता दीजिए। आपने कहा भूरा बाल, लवकुश के लिए क्या कहा था ये बताइए। अब क्या मैं यहां डिबेट ये करूं क्या कि कितने को लालू जी ने क्या गाली दिया? देखिए स्पष्ट है, बिहार की जनता जानती है, लालूवाद, नीतीशवाद, विकासवाद, विनाशवाद जनता को तय करना है। हम तो जनता के काम करके जनता के बीच में जाएंगे, जी, जनता तय करेगी कि जीतेगा कौन। लेकिन ये हमें जरूर अस्वस्थ है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में आज तक बिहार में कोई लोकतंत्र का ही राजा बना है, यहाँ राजतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए जनता राजतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। सम्राट जी, आपने कहा 2025-30 फिर से नीतीश, क्या कभी भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा? भाजपा के जो समर्थक हैं, आपके भी कुछ सहयोगी हैं, वो कहते हैं एक सपना है जो अधूरा है, उस सपने को अपना बनाना है। बीजेपी के कार्यकर्ता कब तक प्रतीक्षा करें कि हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होगा? चेहरा कौन होगा बाद में बात करें। देखिए, जब एक बार हम गाड़ी बढ़ा देते हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद जी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, क्या भूल थी? तो अभी तक झेल रहे हैं ना, झेल रहे हैं, झेल जी, रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और इसलिए इनके साथ जाते हैं। मैंने बार बार कहा कि ये आदमी डेवलपमेंट और सोच के साथ आगे ले जाने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे। आज भी मुख्यमंत्री जी के साथ मैं बैठता हूं, एक एक चीज पर वो डिस्कस करते हैं और डेवलपमेंट की चिंता आज हमसे ज्यादा करते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी पीड़ा रहती है, ये काम क्यों लेट हो रहा है, इसको जल्द से जल्द करवाइए। आज की तारीख में कहा जाता है कि नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी ही सरकार चला रहे हैं बिहार में, क्योंकि नीतीश जी की सेहत कैसी है और पूरा सिक्का सम्राट चौधरी का चल रहा है। शासन प्रशासन में वही होता है जो सम्राट चौधरी चाहते हैं। नंबर 2 मैं हूं, नंबर 2 आप हैं, नंबर 1 नहीं हूं। मैं एनडीए का उपनेता हूं। एनडीए के उपनेता है जी। वो नेता है, मैं उपनेता हूं। तो मेरे नंबर 2 पे जगह पे मैं अपनी राजनीतिक हैसियत समझता हूं। नीतीश कुमार जी बिहार नहीं देश के बड़े नेताओं में एक है, मैं कभी भी उनको आगे टपने की बात नहीं कर सकता हूं। नीतीश कुमार के आगे आपने कभी नहीं कर जी। ये सवाल रह गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कब बनेगा कैसे? ये पूरे मेजर हिंदी पट्टी में नॉर्थ इंडिया में एकमात्र राज्य बिहार है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। आपने उड़ीसा तक में बना लिया अपना मुख्यमंत्री, कब यहाँ बिहार में बनेगा? देखिए, जब हम स्वतंत्र लड़ेंगे तो जरूर इस पर विचार करें। साथ में लड़के नहीं बना सकते। देखिए, मैं स्पष्ट मान रहा हूं, हम जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तो ये चर्चा कहां से आएगी? हम इस चर्चा तो होती है। जब अजीत जी हम स्वतंत्र लड़ेंगे तो पक्का ये एश्योर करके जनता के बीच में जाएंगे। कोई ना कोई चुनाव आएगा जिसमें आप स्वतंत्र लड़ेंगे। नहीं, ये तो समय बताएगा जी, तो समय बताएगा। चलिए अब चुनाव पर फिर से बात करते हैं। सीट बंटवारा कब तक? और बहुत लोग कहते हैं बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन। आपने कह दिया चिराग पासवान बने रहेंगे, जैसे वह 2024 में भी बने रहे। तो यह सीट बंटवारे की नीति पर कुछ काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है जी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व एक चुनाव प्रभारी के तौर पर यहाँ भेजते हैं, तो जल्द ही उनकी नियुक्ति भी होगी और सभी पार्टियों से बात करके इसको सामंजस्य बैठाया जाएगा। चिराग पासवान मान जाएंगे? सभी लोग मानना पड़ेगा? नहीं, एनडीए के पार्ट हैं सब लोग जी, सब लोगों से बात कर चर्चा किया जाएगा। चिराग को मना क्यों नहीं करते हैं कि वो क्या क्या बिहार सरकार के बारे में बोलते रहते हैं? आपकी भी टिप्पणी नहीं देखिए, चर्चा करेंगे, जब हम बैठेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी राज्यों में सम्राट जी हम लोग देखते हैं
कि समय से पहले बीजेपी काम करती है। कई बार तो कैंडिडेट भेज दिए जाते हैं, सब मध्य प्रदेश का मॉडल है। कई महीने पहले केंद्रीय मंत्रियों को भेज दिया गया, जाइए आप, चुनाव की घोषणा के पहले कैंडिडेट घोषित हो गए। अब बिहार में 3 महीने बाकी हैं, चुनाव की घोषणा भी होनी है, चुनाव होना है नवंबर में, और अभी तक कहीं आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आप आयुक्त, चुनाव प्रभारी नियुक्त होगा तब बातचीत करेंगे। तो क्या कोई प्रिलिमिनरी बातचीत अभी एनडीए के अंदर 5 पार्टियों में नहीं हुई है? देखिए, हम सीट शेयरिंग और सीटों की अदला बदली दोनों की बात होगी। सभी पार्टी अपने अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 पार्टी अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं और सारे स्वरूप को देखा भी जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक है, एक जो सभी पार्टियों से मिलकर बात करने वाले लोग हैं वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं, तो उसके बाद ये काम शुरू होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो उसके बाद ही काम शुरू होगा। लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें तो महागठबंधन को आप लोग कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि आपने 225 का टारगेट तय करके रखा है, लेकिन उधर भी तैयारी है। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती? क्योंकि आपके वोट बैंक में सेंधमारी हुई 2024 के चुनाव में, आपने स्वयं स्वीकारा कि कुछ गलतियां हुई जिसके कारण स्कोर कम हो गया। नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने हम लोग के उम्मीदवारी देने में कुछ चूक हुई होगी, इसलिए हम हारे। लेकिन जहां तक नीतीश जी और लालू जी के सामने का लड़ाई है, तो जनता जानती है वोट क्या करना है, पहला जी। दूसरा, लालू जी कोई चुनाव आप देख लीजिए, चुनाव के पहले वो सीना तान कर उनका परिवार बोलता है, और चुनाव के बाद, हारने के बाद सब दिल्ली निकल जाता है। चुनाव के बाद, हाँ एकदम। 2010 का चुनाव याद कीजिए, 9 का याद कीजिए, 5 का याद कीजिए। लालू जी को हराया नीतीश जी ने, राबड़ी जी उनकी प्रतिनिधि बनी, उनको हराया 3 चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। अभी जो राजकुमार हैं लालू जी के, इनको भी 3 चुनाव से नीतीश जी हरा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या पूछना है? देखिए, कुछ नया चेंजेस हो तब तो कुछ बात करेंगे। लालूवाद और नीतीशवाद, यही तो लड़ाई है बिहार में। हाँ, लेकिन आप जैसे 2 चुनावों में, पिछले 2 चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो रही है। 2015 में भी, 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी हुई। अब उसकी जो परिस्थितियां रही थी उस समय अलग बात है। एक बार तो नीतीश कुमार उनके साथ थे, दूसरी बार चिराग पासवान का मामला हुआ। अब क्या बदला हुआ देख रहे हैं? जब 2 चुनाव से लगातार सबसे बड़ी पार्टी जो हो रही है, उसको आप मान रहे हैं कि 2010 से भी कम सीटें आएंगी, 20 से कम सीटें आ सकती हैं उसको? देखिए, बिहार की जनता तय करेगी सीट, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि नीतीशवादी और लालूवादी का लड़ाई होगा तो जनता नीतीशवादी को ही देगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव है और वो लुटेरे हैं। सत्ता में जब भी बैठते हैं तो जनता के हित को ही लूटने का काम किया। 15 साल लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही बिहार की, तो बिहार के पशुओं तक के चारा को खा गया और कई बार जेल गए। कितने केस लड़े और कितने केस में वो सजा आपता है उनको खुद याद नहीं होगा। अब जहां तक उनके बेटा का मामला है, तो इनको तो 1.5 साल से जमीन लिखवाने की आदत हो गई। अब तो जिस परिवार में आदतन अपराध करने का स्थिति हो, तो ये तो जनता को मौका है, जनता वोट करेगी, हम तो नहीं करेंगे, हम तो अपना मतदान सिर्फ करेंगे। लेकिन जनता तय करेगी कि हमको विनाश और विकास में काम काज। विनाश और विकास की बात करें, 2020 में चिराग पासवान थे, किसके हनुमान थे बताने की जरूरत नहीं। 2025 में प्रशांत किशोर आ गए। पहले यह कहा जाता रहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब एक स्वतंत्र विश्लेषण यह निकल रहा है कि प्रशांत किशोर सबसे अधिक एनडीए को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप? देखिए, ये जनता तय करता है ज्ञानेश्वर जी, हम नहीं तय करते हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है, जनता तय करेगी जी किसी की बिहार में विकास को आगे बढ़ाना है कि विनाशकारी लोगों को सत्ता में बैठाना है। और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता ने देखा है, 1 साल पहले बिहार की राजनीति में आए हैं, तो मेहनत करने दीजिए ना, हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा, नहीं, आप बार बार, अभी इसके पहले वाले सवाल के जवाब में आप बार बार आपने कहा लालूवादी, नीतीशवादी।
तो क्या नीतीश कुमार एकदम अस्थाई मजबूरी है बीजेपी की? आप उनसे अलग भी हुए, वो भी अलग हुए, इसके बावजूद नीतीश कुमार है और उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना है, घोषित भी नहीं करना है मुख्यमंत्री। नहीं, फटा तो पोस्टर नीतीशवादी क्यों? नीतीशवादी जब बीजेपी का अपना कोई वाद क्यों, मोदीवाद क्यों नहीं? आप अजीत नीतीशवादी। जी, जब पोस्टर फटे और निकले नीतीश, तो नीतीश ही न कहना पड़ेगा। राजनीति को समझिए कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या लिखा है। ये बिहार का ब्रह्म सत्य है। नीतीश कुमार जी छोड़कर किसने काम किया है बताइए? यही तो मैं डिबेट चाहता हूं। विकास पे वोट चाहते हैं ना, यही मैं जनता को ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। आप लोग कई बार हमको इधर उधर कर रहे हैं, मैं सीधा आपको इसलिए ले जा रहा हूं कि जनता को विकास पे वोट करना चाहिए कि जातिवाद और नया सपना दिखाने वाले पे वोट करना चाहिए। नहीं तो अब तो गंगा में पानी काफी बह गया। कहां बह गया? बिजली, सड़क, पानी के आगे भी सोचना पड़ेगा ना। आप देखिए अब बढ़ चुका 20 साल से तो आपका राज है। तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किससे है? लालू जी की पार्टी से ना जी। तो मैं तो वही एक्सप्लेन करूंगा ना। मेरी लड़ाई यदि कोई बहुत अच्छे पार्टी के लोगों से होता तब तो मैं सोचता, तब आपकी बात का जवाब देता। अब इस चुनाव में यहाँ भी आकर के अभी हम और ज्ञानू सर जी इस बात पर कई बार बात कर चुके हैं पहले, ये पहली बार हो रहा है सम्राट जी कि आप लोग इतने फ्री बीज बांट रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी पैसे से। विधवा नीतीश कुमार इसके खिलाफ हुआ करते थे। ये पहले वो विरोध में रहे। मैं बात बता रहा हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। हम उसके तहत इन पूरे चीजों को प्लान हम लोगों ने किया है। 125 यूनिट मुफ्त नहीं है, अनुदान है। मुफ्ती है, जनता के लिए मुफ्ती है। सब्सिडी शब्द को पकड़ी। अनुदान और मुफ्त होना अलग चीज है। और हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले 3 साल में हम आपको 33,000 रुपया भारत सरकार देगी और लगभग 25 से 30,000 रुपया हम देंगे और आपके घर के छत पर हम सोलर युक्त लगाएंगे। तो ये फ्री बीज कहां से हो सकता है? खाली बिजली का नहीं है। आपने अभी वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा पेंशन भी पहले से स्कीम चल रहा है। 400 को सीधा 3 गुना किया। नहीं, हम कह रहे हैं और भी कई वर्ग आपने खोजे हैं। पत्रकारों की महिलाओं के लिए भी अजीत जी, अच्छा 15,000 आपको पत्रकार को बहुत पैसा लग रहा है? 6,000 मिलता था, आप ही की सरकार 6,000 देती। हम ये कह रहे हैं तो कि आप लोग भी किसी दिन रिटायर कीजिएगा। लेकिन आप सोचिए 15,000 कोई 6,000 दे रहे थे आप ही लोग 20 साल तो एकदम मैंने देखा, कई वरिष्ठ लोग हमसे मिले, उन लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, तो जरूर सरकार इस पर चिंता जाहिर किया। लेकिन ये मानना है ये फ्री बीज नहीं हो सकता। ये बेसिक नीड्स है, बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचा रहे हैं। और क्या क्या देंगे, और क्या देंगे आप? और कितना खजाना खोलेंगे? महिलाओं के लिए कोई माई बहन मान योजना जैसे तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, या आपने महतारी बंधन छत्तीसगढ़ में दिया, या लाडली बहना और लड़की बहन? बिहार में ऑलरेडी 1,40,00,000 बहनें हमारे यहाँ जीविका दीदी के तौर पर पूरी तरह स्किल्ड हैं और वो बिजनेस कर रही हैं। लगभग 60,000 करोड़ का बिजनेस करती है। इसलिए हमारे यहाँ एम्पावरमेंट का काम महिलाओं का हो रहा है। 35% हम सीधे नियुक्ति दे रहे हैं स्थानीय हमारी जो बहनें हैं, और 50% हमारे यहाँ लीडर बनती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा रिजर्वेशन 50% है, जीत कर आती हैं 59%। तो इसका मतलब हम 60% के करीब लगभग हमारी बहनें मुख्य धारा में खड़ी हैं। तो इसलिए बिहार में महिलाओं के लिए आदरणीय नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री जी का लगातार सहयोग बना हुआ है। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इधर के दिनों में अपराध बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पटना में भी कई घटनाएं घटी हैं। और आप बार बार कहते हैं बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा, लेकिन पुलिस जाग क्यों नहीं रही है और पुलिस सचेत क्यों नहीं है कि घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं? कुछ घटना याद कर लीजिए। नहीं, अभी आप देखा, आप पुराने लोग हैं जी, नया तो मैं आपको नहीं मान सकता हूँ, मॉडल पुराना हो चुका है। आप जो है, आप समझिए, आपने बिहार देखा है भाई साहब, जंगल राज को देखा हमने अपने बचपन से देखा है। और आप समझिए इस शहर में व्यापारी के घर से चीजें लूट ली जाती थी, छीन ली जाती थी।
आज तो कोई भी अपराध होता है, मैं अपराध को नहीं रोक सकता, मैं स्पष्ट बोलता हूं, लेकिन इतना इंश्योर जरूर करता हूं बिहार की जनता को, नीतीश कुमार के शासन में रूल ऑफ लॉ है। जो भी अपराध हुए 72 से 100 घंटे में उसको सुरंग में भी घुसा हुआ है उसको बिल से निकालने का काम किया, पाताल से भी निकाल रहे हैं एकदम। आप देखिए, कलकत्ता भाग गया तो भी पकड़ के लाए। यहाँ इसी बिल्डिंग के बगल में खेमका जी की हत्या हुई, उसको भी निकाला। और सब लोकल डिस्प्यूट्स है जी, ये मैं मानता हूं। ऑर्गेनाइज क्राइम बताइए बिहार में है क्या? ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो सकता। यहां छोटा व्यक्ति बच सकता है, बड़ा व्यक्ति तो गारंटेड बिहार में अपराध करके नहीं बच सकता है, इतना इंश्योर करते हैं। आप इतना इंश्योर करते हैं फिर इतनी खबरें क्यों मीडिया में आ रही हैं? देखिए, आमतौर पर ये पहले कहा जाता था। एक चीज आप सोचिए, ये तो आपके लिए, मैं तो एक भी अपराध मेरे लिए चिंता का विषय है, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि किसी पार्टी को सिर्फ 2 घटना दिखती हो 14 करोड़ की आबादी में तो थोड़ा सुकून देता है, लेकिन चिंता है आज भी। मैं फिर बोलता हूं कि आज भी चिंता है कि एक भी क्राइम नहीं हो, लेकिन यदि प्रत्येक दिन 14 करोड़ की आबादी में 1 से 2 ही घटना होती है तो ये तो सरकार का इकबाल है। ये आंकड़े अलग हैं। हम दूसरी बात पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे कि मीडिया में परसेप्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। और दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं। मीडिया आप लोग तो उस समय के मीडिया के साथी हैं जब मीडिया गिन के पूरा उंगली नहीं गिन पाते। जी बिल्कुल ठीक बात है। आज मीडिया यूट्यूबर इतने हैं कि आपको मजबूरी है चलाना, तो मीडिया की कमी नहीं है। कोई भी घटना होगा सचेत है, अच्छी बात है, ये भी मैं बोलता हूँ। ये अच्छी बात है कि सरकार को आप बता रहे हैं ये घटना हुई और हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, एक बड़ा आरोप लग रहा है और चुनाव बहिष्कार तक की बात चल गई है कि इस बार सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना है, चुनाव आयोग से लड़ना है। जो SIR है यह भाजपा का टूल्स है और विपक्ष को मात देने की साजिश है। तो क्या यह चुनाव के पहले ही आवश्यक था? इसी वोटर लिस्ट पर 2024 का चुनाव आपने जीता था, इसी वोटर लिस्ट पर 2020 के चुनाव हुए थे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सबसे पहले क्या बिहार में ही सब कुछ गड़बड़ था? देखिए, ये परसेप्शन है जी। मैं सीधे आपको फ्लैशबैक में 2003 ले जाता हूं। जी। तब भी 15 जुलाई को SIR शुरू हुआ और 16 अगस्त तक चला। 2023 में बिहार में जातीय सर्वे का काम हुआ, 7 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी को खत्म हुआ। SIR 1 महीने में हुआ, जातीय सर्वे 15 दिन में हुआ और आज भी SIR 1 महीने 1 दिन चला, कल ही बंद हुआ है। इसके बाद आपके पास ड्राफ्ट कॉपी आएगा, आप अपने ऑब्जेक्शन डालेंगे, स्क्रूटनी होगा, 30 सितंबर को नोटिफाइड होगा। 30 सितंबर को नोटिफाइड। 30 सितंबर को। तो मेरा यह मानना है, तो बिहार में कौन नया प्रथा है? कोई नया प्रथा तो है नहीं। बिहार में जब स्वयं राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी तब SIR का पहला समीक्षा उनके नेतृत्व में हुआ। अटल जी की सरकार जरूर दिल्ली में थी, तो पूरे देश में, लेकिन राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2003 में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। नहीं, सवाल टाइमिंग का है। टाइमिंग अभी चुनाव में 3 महीने बचे थे, उससे क्या फर्क? वही तो मैं कह रहा हूं, आपको यदि टाइम नहीं रहता। अब देखिए, चिंता इसलिए है, क्या मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। 2 जगह पर जिनका वोटर हो उनको नहीं नाम रहना चाहिए। जी। और कुछ लोग अस्थायी रूप से बाहर गए हैं जो पिछले 2 चुनाव में वोट नहीं किए, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? क्या वहां मतदाता तो नहीं हो गए? ऐसे लोग 62 लाख लोग ही निकले, तो ऐसे लोगों की समीक्षा हो रही है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, जिनका बूथ पर संगठन नहीं है वो चिंतित है बेचारे,
उनको तो आदत है बूथ कैप्चरिंग। चलिए, वो चिंतित हैं। एक सवाल हम लेते हैं गौ माता को लेकर कि गौ माता, गौ हत्या और गौ तस्करी, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए सबसे कमजोर कानून बिहार में है? गौ हत्या और गौ तस्करी के लिए जो सजा का प्रावधान है 1,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने का जमानती कारावास, जबकि इस सजा को बाकी दूसरे प्रदेशों में बहुत ही कठोर किया गया है। 3 से 7 साल तक की सजा हुई है, कई प्रदेशों में 10 साल तक की सजा हुई है। और बिहार में कमजोर सजा के कारण गायों की संख्या खत्म होती जा रही है। देसी गाय तो बिल्कुल ही विलुप्त होते जा रहे हैं। भाजपा, आपकी चिंता गौ माता, क्या इसके बारे में कभी सोचेंगे आप? जरूर, एकदम आपने संज्ञान में दिया है। जी, आपको जल्द रिजल्ट भी दूंगा, जल्द नतीजा मिलेगा। चलिए अब हम लोग रैपिड फायर। किस तरह का हम एक नतीजा, हम कल जब ये सवाल ज्ञानेश्वर जी ने उठाया तो हम लोग एक बात कर रहे थे महाराष्ट्र मॉडल की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, चुनाव के ठीक पहले उन्होंने राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गौ माता को। उसके बाद कई शंकराचार्यों ने उनको समर्थन देने की घोषणा की। मैं उसकी समीक्षा कर लेता हूँ और पशुपालन डिपार्टमेंट से भी बात कर लेता हूँ और गंभीर चिंता जाहिर किया है ज्ञानेश्वर जी ने। मैं एकदम आश्वस्त करता हूँ पूरे सदन को और आपको भी, बिहार की जनता को भी, गौ तस्करी पर जरूर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश। चलिए, तो देखिए बहुत बड़ा जी, हाँ, अब हम रैपिड फायर की ओर बढ़ते हैं। जी, राउंड पर जाने के पहले जी, 2-1 मिनट का समय लेना जी। चाहिए हम लोग को। सम्राट जी जब बैठे हैं तो थोड़ा राजनीतिक सवाल है ये, और ऐसे इन्होंने, हमको जानकारी है कि बीजेपी ने इस पर काफी विचार किया है लोकसभा चुनाव के बाद से। जो आपका सामाजिक समीकरण, पहले भी वो सवाल रह गया था, जो ब्रेक हुआ लोकसभा चुनाव में, खासतौर से शाहबाद के इलाके में, ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट में, मगध में, भोजपुर में, जो आरजेडी ने सवाल पहले हम सवाल पूरा कर लेने दीजिए। जो आरजेडी ने एक प्रयोग किए और उस प्रयोग को अभी तक जारी रखा हुआ है उन्होंने। अभय कुशवाहा वहाँ लोकसभा में नेता बनाए गए हैं। मतलब एक जो डिसेंट्रलाइज हुआ है, कास्ट की पॉलिटिक्स डिसेंट्रलाइज हुई है, हर जाति अपना कैंडिडेट देख रही है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? ये सब डर है। नहीं, आप देखिए, पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि 2024 में सम्राट चौधरी सामने में, तो ये सब डर लगेगा ही ना। डर लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कुशवाहा का मामला नहीं है, सभी में, दूसरे भी, वैश्य भी, भूमिहार भी, बाकी सब सामाजिक समीकरण, उसको कैसे काउंटर करें? राजनीति 8 उम्मीदवार कहाँ से लाए? चलिए अब हम रैपिड फायर ये सब चलेगा, ये सब होता है, राजनीति का पार्ट है, वो भी लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे, लेकिन बिहार की जनता को तय करने दीजिए कि कौन जीतेगा। हाँ, चलते हैं हम लोग रैपिड फायर सेशन की ओर। सम्राट चौधरी, क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? और यदि हाँ, तो विधानसभा कौन होगा? पटना साहिब, तारापुर या परबत्ता? ये तो पार्टी तय करती है। हमारे हमको तय करने का अधिकार नहीं है जी। पार्टी जहाँ चुनाव लड़ने कहेगी चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करने कहेगी प्रचार करेंगे, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी तय करेगी, विधानसभा भी पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम पूरे एक गोल और टारगेट के साथ चलते हैं। 225 का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या संपूर्ण एनडीए गठबंधन मुकेश सहनी का कितना इंतजार कर रही है? वो तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं बेचारे। आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई इंतजार नहीं है एनडीए में? नहीं, भाई है, व्यक्तिगत तो भाई है जी, लेकिन सामने लड़ रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे। कौरव के तरफ से लड़ रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते? कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन पूछा इन्होंने कि अगर वो आते हैं तो स्वागत करेंगे आप? नहीं, स्पेस है आपके पास, दिल में तो आपकी जगह है, आपने कह दिया कि भाई हैं आपके। देखिए, पार्टी में जगह है या नहीं, गठबंधन में जगह है या नहीं? नहीं, वो तो मेरे ही साथ थे ना, एनडीए के साथ ही थे, 15 हो, और उनको पता है कि उनके साथ लड़ने में रिजल्ट तो 0 ही रहता है। हमारे साथ लड़ते हैं तो उनके लोग जीत के आते हैं, फर्क है। तो बड़ी बात कही। बिल्कुल बड़ी बात कह दिया आपने। मुकेश सहनी का भविष्य मुकेश सहनी को बता दिया। क्या बिहार में भाजपा कभी अकेले दम पर सरकार बना सकती है? क्यों नहीं, बनाएंगे, समय आएगा जरूर बनाएंगे। देखिए, तो बड़ी बात कि जब समय आएगा तो सरकार भी बनेगी। इन्हें एक एक शब्दों में परिभाषित करें। नीतीश कुमार, एक शब्द। ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर। तेजस्वी यादव। अभी
सीखने वाला व्यक्ति, सीखने वाला व्यक्ति। राबड़ी देवी, माता तुल्य, माता तुल्य। प्रशांत किशोर, भाई। भाई। क्या बात है। प्रशांत किशोर को आज सम्राट चौधरी ने भाई कह दिया, और इसके पहले चिराग पासवान मित्र कह रहे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी हमको लगता है कि ऐसे राजघराने से हैं जी, जिनको ट्रेनिंग बहुत दी जा रही है, लेकिन ट्रेंड नहीं हो पा रहे। चलिए ठीक है। क्या आपने अभी तक किसी राजनीतिक फैसले पर अफसोस आपको हुआ है? कोई ऐसा फैसला राजनीतिक जिस पर आपने बाद में अफसोस किया हो? देखिए, राजनीतिक तौर पर कई फैसले लेने होते हैं और कड़े फैसले लेने होते जी, हैं, और जो कड़ा फैसला लेगा वही सत्ता के शीर्ष तक जाएगा, मेरा स्पष्ट मानना है। चलिए। और जो कमजोर दिल का होगा उसको घर में जाना होगा। सम्राट चौधरी कमजोर दिल का तो है नहीं। नहीं, मेरे अब क्या होना है, अब तो 27 साल हो गया सदन में आए हुए। अब तो इतना समय तो लोगों को मिलता नहीं है, हम लोग को मिल गया, यही काफी है। राजनीति में आप अपना किसे सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं? नो डाउट, मैंने प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, और मैं पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखा। मैंने राजीव गांधी जी को भी देखा था, नरसिंहा राव जी को भी देखा था, और 1 to 1 की बात मैं कर रहा हूं, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा, और आज नरेंद्र मोदी जी को भी देखता हूं। कई काम उनके साथ करने का मौका भी मिला। इतना समय देकर एक एक चीजों पर और इतना चिंता करना, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा जीवन देने का काम कर रहे हैं। चलिए, सम्राट चौधरी का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है या चुप्पी? नहीं, गुस्सा क्या, गुस्सा नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा साफ दिल का आदमी हूँ, साफ दिल के आदमी, और साफ साफ बोलता हूँ। एक अच्छा, ऐसा आप ही, मैं आज आपके मन से भी बोल रहा हूँ जी। एक ऐसा लालू जी पर लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं। लालू जी इसलिए कहता हूं कि लालू जी के ऊपर इतने केस हैं और आज भी वो राजनीति में है, कितना शर्म की बात है। मैं फिर बोल रहा हूं जी, देखिए, मैं ना झुकता हूं ना पीछे हटता हूं। राजनीति में मेरे लिए ये नहीं है, राजनीति बहुत होगा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि लालू जी राजनीति की सोच कैसे सकते हैं भाई? इतने अपराध के बाद पंजीकृत अपराधी हो, जिस पर स्टैंप लगा हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और तब भी आप बोल रहे हैं। इससे बड़ा चिंता का विषय क्या? एक ऐसा सपना जो अभी भी अधूरा है। बिहार इंडस्ट्री के सेक्टर में आगे ले जाना है, आगे ले जाना एकदम। ये इस सेक्टर को, क्योंकि नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कर दिया, रोड, सड़क, बिजली, पानी, व्यवस्थित सुशासन का कंसेप्ट बना दिया, लेकिन इंडस्ट्री को आगे ले अब बनाना बिहार, क्योंकि मोदी जी ने जो कमजोरियां थी, नीतीश जी ने जो कमजोरियां थी बिहार का, पानी और आबादी दोनों पर काम किया। एक ने जीएसटी लगाया तो आबादी का फायदा बिहार को मिला, दूसरे ने पानी, कोसी अभिशाप था, उसको बांधने का काम किया। आज अब इंडस्ट्री बांधने का समय आ गया, इंडस्ट्री बांधने का समय आ गया। पसमानदा मुसलमान की बात करें, 2025 में भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई मुसलमान चेहरा भी होगा? जो उपयुक्त उम्मीदवार होंगे वो होंगे। किसकी डांट से डर लगता है, पिता या पत्नी? किसकी डांट से डर लगता है, पिता या पत्नी? स्वाभाविक है, पिताजी से डर लगता है, ज्यादा डरा हूं। चलिए, क्योंकि हम लोग तो कभी उनके सामने बैठे भी नहीं, कभी स्टेज भी शेयर नहीं किए। आप देखेंगे कभी मेरा फोटो भी उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि फौजी मैन थे, तीनों युद्ध लड़ा देश के लिए। फिर लोकल एक इशू में लोकल एमएलए से उनको इशू हो गया, तो उसी को हराने के लिए बैठ गए और एमएलए हो गए। तो जनता ने कहा अब हमको छोड़ के कहाँ जाइएगा, तो 7 बार 8 बार वो एमएलए हो गए। हम लोगों को कभी राजनीति में वो एंट्री नहीं दिए, मैं बता रहा हूँ। ये तो लालू जी ने हमको जेल में डाल दिया नीतीश जी के चक्कर में, कि नीतीश जी ने पार्टी बनाई थी और उस चक्कर में हम लोगों को जेल में डाल दिया, इसलिए केस लड़ते लड़ते राजनेता हो गए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट चौधरी जी का बिहार की बात के इस मंच पर सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। और